हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर क्रश। उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है लुमिनोसिटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है फॉरगिवनेस। और ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड्स, और ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स। तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी लुमिनोसिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है। लुमिनोसिटी के कार्ड से यही बात पता चल रही है कि आप लोगों को ना अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है उसका पता है। आप मुझे यहाँ पे ये पाइल में ना बहुत ही एक, अगर आप फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे है आपका वीनस एकदम मतलब बर्थ चार्ट में वीनस एकदम पावरफुल रहेगा, आप दिखने में खूबसूरत रहेंगी अगर आप फीमेल है तो। और अगर आप मेल है तो बहुत ही गुड लुकिंग एंड हैंडसम हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना मुझे एक लग्जरियस लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ आप जी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो ये एनर्जी आपकी है या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, मतलब जो आपके ऊपर जिसका क्रश है उनकी है। लेकिन ये मुझे ज़्यादातर करके ना आपके लिए लग रही है, एनर्जी वाइस वर्सा होती है, आपको ये बात समझनी चाहिए। यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे मून है, तो यहाँ से ना मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो और आपके अंदर इतनी मतलब विजडम आ चुकी है कि आपके अंदर जो आपकी क्वालिटीज़ है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक जो अवेयरनेस है वो आपको आ चुका है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। भले ही आप करियर ओरिएंटेड है, एक गोल ओरिएंटेड आप ज़िंदगी में हो सकते हो, आप करियर को ज़्यादा अहमियत देने वाले हो सकते हो, फिर भी आप जो है स्पिरिचुअलिटी को भी इतना ही अहमियत देते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सेल्फ़ लव करते हो, आपको मतलब आपको ठीक तरह से तैयार होना, अपने आप को ग्रूमिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती होगी, आप करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब एक रहता है ना कि एक अपने बॉडी को एक मंदिर जैसा समझ के आप उसको ट्रीट करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे लग रहा है ये कार्ड से कि आप फूडी नहीं हो, आप अपने आप को ना मतलब आप डाइट कॉन्शियस वगैरह हो सकते हो, आप योगा करते होंगे, आप ना अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं। ये पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फल भी है, फ्रूट्स भी है, तो आप फल और फ्रूट्स पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाते हैं। आपको पता है कि ये आपको नरिश करता है, आपके बॉडी को जो है खूबसूरत बनाने में, ग्लो लाने में। तो आप ये लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये खाना आपको पसंद हो सकता है। ये पाइल में जो लोग हैं उनके लिए ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड थर्ड आई मुझे एक्टिवेट लग रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत मतलब आपने अपनी ग्रोथ कर ली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, और बाद में देखेंगे कि क्रश कौन है।
सेकेंड गाइस। मैंने बोला ना सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट है। देखिए यहाँ पे ना एंजल ऑफ लव आई है, तो मैंने पहले बोला कि आप सेल्फ लव करते हो, मैंने एक कार्ड से आपको बोला था। ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कार्ड में देखिए ये लेडी किस तरह से तैयार हुई है, अपने आप को उसने किस तरह से मतलब एक प्रेजेंटेबल बनाया है। और एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे यही बता रही है कि यहाँ पे देखिए उसके हार्ट चक्रा के उधर एक लव का सिंबल है, ये क्रिस्टल है। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को ना मतलब सेल्फ लव करना बहुत अच्छा लगता है। एंजल आपको गाइड करते हैं, कोई भी मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसे हो जाता है। फ्लावर्स से आप बहुत प्यार करते हो, स्पेशली रोजेस, क्योंकि इसके एंजल ऑफ लव है, इनके सर पे भी रोज़ है। यहाँ पे जो लेडी है उसके सर पे भी रोज़ है। तो मुझे लगता है कि रोजेस आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, आपको सेल्फ लव करना बहुत पसंद है। और आपका हार्ट चक्र भी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्कएंजल रफाएल आए हुए हैं। आप अपने आप को हील करते हो। हीलिंग मैंने पहले बोला कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो यहाँ पे हीलिंग क्वालिटीज़ भी आप में है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है, आप अपनी भी हीलिंग करते हो, दूसरों की भी हीलिंग करते हो, आप हीलर हो। ये मैं हीलर की पाइल रीड कर रही हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट है, तो ये आर्कएंजल चैमुएल ने यहाँ पे आके कंफर्मेशन दे दिया कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है। आप अपने करियर में भी सक्सेसफुल हो और आप एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हो, एक रिच एंड वेल्दी ख़ानदान से आप मतलब आप बिलोंग करते हो। भले ही रिच एंड वेल्दी इस तरह से लीजिएगा, आपके भले ही आपके पास में बहुत सारी ज़मीन जायदाद पैसा ना हो, लेकिन आपका जो दिल है ना, आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि गरीब ख़ानदान से, एकदम गरीब ख़ानदान से आप नहीं हो, आप रिच एंड वेल्दी ख़ानदान से ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, तो आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन ही मिल रहा है कि आपके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है। हाँ, अरबोपति नहीं रहेंगे, लेकिन लखपति करोड़पति तो आप लोग हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़े लोगों के लिए होगा, नहीं तो आप कमेंट करना शुरू करेंगे कि हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। किसकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा कैच कर सकते हैं, उनके एनर्जी के लिए ये आया हुआ है। सभी के लिए नहीं हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन आपका दिल तो बड़ा है ना। आप जितना आपको मिल रहा है उतने में तो आप खुश हो। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है और यहाँ पे एक्सेप्ट का कार्ड है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चले, मैंने आपको बोला कि आप योगा वगैरह करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन ये 2 कार्ड से मिल रहा है कि आप योगा करते होंगे, या फिर आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे। आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह पसंद हो सकता है। अब ना मुझे लगता है ये हॉस्टिलिटीज़ के कार्ड से कि आप बहुत ना गार्डेड अप रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड से मुझे और भी ये चीज़ चैनल हो रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स लवर भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में रुचि लेने वाले, या आप स्पोर्ट्स में हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो। कुछ बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी, लेकिन स्पोर्ट्स में आप हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। इसीलिए आप डाइट कॉन्शियस हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनवी का कार्ड है ना, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो निगेटिव लोग हैं जो आपके ऊपर जलते हैं। वो तो हर इंसान के सराउंडिंग में रहता है, लेकिन उन लोगों को ना ऐसा मतलब एक क्यूरियोसिटी है कि आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो, आप इतना अपने आप को नर्चर कैसे करते हो, आप जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आए आपकी ज़िंदगी में, आप इतना एक्शन ओरिएंटेड कैसे रहते हो, और आप इतना काम कैसे रहते हो, आप इतना शांत कैसे रहते हो, आप सब में ओवरकम कैसे रहते हो। ये क्वेश्चन मार्क आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को पड़ता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे आर्केंजल रफ़ाएल है, तो हीलिंग क्वालिटीज़ है। आपके हार्ट चक्र ओपन है। आपका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है और एक पिंक हो सकता है और ये येलो कलर का हो सकता है। येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द थिंकिंग वूमन का कार्ड है, तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई मतलब आप किसी को चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ये रीडिंग इसीलिए देखने के लिए आए हो कि आप जिसको चाहते हो वो भी आपको चाहता है या नहीं चाहता है, ये आपका कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे आए हुए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बोला कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। यहाँ पे बटरफ्लाई आया हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपके ज़िंदगी में आपने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है। शायद ये आपका ना सेकंड मैरिज भी हो सकता है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं है। एज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, द चैरियट, गिव मी वन कार्ड, ये आना चाहता है। यस, देखिए ये मिरेकल है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटेकल्स। ये जो कार्ड है इसको हम किंग ऑफ पेंटेकल्स से ही देखते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स आ चुका है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए इन दिस। किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। दिस इज लास्ट शफल। ओके, बॉटम एनर्जी है द एम्परर, 7 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना जो आपकी क्रश है वो आपके एक तो बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके सिबलिंग आपके सिबलिंग के कोई दोस्त वगैरह हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो दोनों कार्ड जो है मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं, ये मतलब ये गाइडेंस दे रहा है कि ये आपके पहचान वालों में से ही कोई है जो आपको आपके ऊपर क्रश है उनका। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बोला ल्यूमिनोसिटी, यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे है बर्ड, यहाँ पे है बर्ड। तो ये जो है ना आपकी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटेकल्स ये आपकी एनर्जी है। अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ, अबंडेंट इंसान, यहाँ पे है आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और आपका जो है यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन, इसको शो करता है। बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंसान यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको नॉलेज है हीलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, यूनिवर्स का, किस तरह से यूनिवर्स काम करता है। अभी ये जो इंसान है, जो भी जिसका भी आपके ऊपर क्रश है, वो और उसमें और आप में एज डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एज डिफरेंस मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये इंसान जो है ना बहुत ग्राउंडेड है और स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की जो एनर्जी होती है बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। मतलब ऐसा है ना कि ये इंसान आपको प्यार तो करता है लेकिन अभी तक ये ना जाहिर नहीं कर पाया है या फिर इसने आपको बताया नहीं, इसीलिए आप क्रश की रीडिंग देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ना ये इंसान ना चाहता तो है, आपको बहुत प्यार करता है, चाहता है आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता है, आप
मतलब आपके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत स्लो है, डिसीजन मेकिंग पावर इसका स्लो है, ये डरता है इंसान आपसे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ तो एक निगेटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है जो इस इंसान को रोक रही है। निगेटिव एनर्जी इन द सेंस कि ये इंसान आपके जितना अबंडेंट नहीं है, आपके और इसके स्टेटस में मुझे बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है। एक आप तो रिच वेल्दी ख़ानदान से हो और ये एक गरीब ख़ानदान से पैसे के लिए स्ट्रगल करने वाला इंसान, अभी भी इसका स्ट्रगलिंग पीरियड चालू है। अब ये अपने बलबूते पे खड़ा है, अपने पैरों पे खड़ा है, अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहा है, लेकिन कैसा होता है ना, किसी पार्टनर को हम लोग जब शादी के लिए प्रपोज़ करते हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ करते हैं, तो ये चीज़ें ना चाहते हुए भी बीच में आ ही जाती है कि मेरा स्टेटस क्या है और उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का डिफरेंस अगर आप दोनों में है तो 100% ये इंसान आपसे डरेगा बात करने के लिए, ये क्लियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हर एस्पेक्ट को वो टटोलेगा कि आपके घर में से क्या होगा, इसके घर में से आपको इसको परमिशन मिलेगी नहीं, आपके घर से परमिशन मिलेगी या नहीं, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें ये इंसान के जहन में है, ये इंसान ग्राउंडेड है, इसीलिए सभी चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है, इसीलिए ये ना मतलब आगे नहीं आ रहा और आपको प्रपोज़ नहीं कर रहा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, चैरियट का कार्ड यहाँ पे है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड ने। तो ये इंसान जो है एक तो आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट इसका हो सकता है, या फिर ये इंसान के जो जॉब है या फिर इसका जो बिज़नेस हो सकता है, कुछ भी जो वर्क है इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये टूर्स एंड ट्रैवल का बिज़नेस वगैरह भी हो सकता है। आने वाले दिनों में ना ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, ये इंसान भी स्पिरिचुअल है और आने वाले दिनों में ये और भी ग्रोथ करने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जल्द से जल्द होने वाला है, विदिन 7 मंथ्स आपको इसकी ना ये जो एनर्जी है वो एनर्जी चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए, एक ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ही पैदा हुआ है। ये इंसान भले ही आज आपके जितना वेल्दी ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये इंसान रिच एंड वेल्दी होने वाला है, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, एंजल के साथ ये कनेक्टेड है। और आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे देखिए, एक ब्लैक हॉर्स है या वहाँ यहाँ पे वाइट हॉर्स है और एंजल की ब्लेसिंग्स, एंजल के विंग्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स दे रहे हैं। यहाँ पे जो है एक्शन का कार्ड है, एक ब्लैक हॉर्स, एक वाइट हॉर्स, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आपके रीडिंग में, आपके करंट एनर्जी में एंजल्स आए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे भी है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स है। तो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एंजल की, यूनिवर्स की, भगवान की, अल्लाह की, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है। आप दोनों का रिश्ता जो है डेस्टाइन्ड है, और जो डेस्टाइन्ड रिश्ता होता है वो कोई भी टाल नहीं सकता। जो डेस्टिनी में आपके लिखा है वो होकर ही रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। दुनिया पूरी इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो डेस्टिनी में है वो होकर के ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो इसने आपके साथ में मतलब इंटरेक्शन नहीं किया है या आपको प्रपोज़ नहीं किया है। आपको मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि ये आपसे एक्चुअली चाहता क्या है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। लेकिन ये अभी जो है अपने काम के ऊपर फोकस्ड है, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, और ये इंसान ना इतना ट्राई कर रहा है कि आपके बराबर के स्टेटस में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स है, ये एनर्जी में इसको आना है, और ये आने वाले 7 महीने में ये ग्रो करेंगे। ये आपकी एनर्जी में आने के लिए इनको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये जो है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंजल इनको गाइड कर रहे हैं, और आने वाले 7 महीने में ये इंसान एक अच्छा खासा पोजीशन हासिल करेंगे पैसे के मामले में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटेकल्स है और आपके एनर्जी में भी मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया हुआ है। तो यही शो कर रहा है कि एक आप भी चाहते हो कि ये इंसान आपके
बराबर के स्टेटस के हो आपके, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपकी भी सोच है, तो ये इंसान को ये पता है और ये इंसान उस तरह से वर्क भी कर रहा है, मतलब एक हार्ड वर्क कर रहा है, अपने ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे इसकी डेस्टिनी भी इसका साथ दे रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मैंने पहले बोला कि इनका वर्क प्रोफेशन में अगर बताऊँ तो एक तो टूर्स एंड ट्रैवल्स से ये हो सकते हैं, या फिर इनका ऐसा जॉब या इनका ऐसा बिज़नेस हो सकता है कि जिनमें इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा। ये कंस्ट्रक्शन लाइन से भी हो सकते हैं, रियल इस्टेट से भी हो सकते हैं, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस हो सकता है, ये बैंक में हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये एग्रीकल्चर में डिग्री इन्होंने किया होगा, खेतीबाड़ी का भी काम करते रहेंगे। एक एडवांस स्टेज पे जो रहता है आजकल, खेती को भी बहुत डिमांड है, तो ऐसा कुछ काम करते होंगे। मुझे क्यों ऐसा हो रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी इनका बिज़नेस हो सकता है। आपके दोनों के रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। ये इंसान आपको ना बराबरी का दर्जा देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, जितना रिस्पेक्ट आप उनको दोगे उतना ही रिस्पेक्ट ये इन्हें आपको देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये फिशरीज़ का वगैरह भी बिज़नेस हो सकता है, इनका फिशरीज़ रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो है ही है। रियल इस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल्स, और जो भी मैंने बोला ये यहाँ पे। और हाँ, और एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे भी ये कुछ करते रहेंगे, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह भी इनका हो सकता है, चांसेस मुझे लग रहे हैं। द एम्परर यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पे 7 की एनर्जी, यहाँ पे 7 की एनर्जी, 7 7 7 7 7 7 आपको दिखता होगा, या फिर ये इंसान जब आपको प्रपोज करेंगे ना उस टाइम पे आपको दिखेंगे ज़रूर। आने वाले 7 महीने के बाद में 100% ये चैनल हो रहा है बार बार, तो ये इंसान 7 महीने में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल तो करेंगे ही करेंगे, और ये इंसान आपको प्रपोज भी करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका रूट चक्रा भी इनका भी स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले बोला, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये ग्राउंडेड इंसान है, रूट चक्रा इनका स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ ये इंसान में एक माइनस पॉइंट में बोलूँ तो ये इंसान ना बहुत एक इगोइस्टिक और एक इगोइस्टिक इंसान है, और ये इनको गुस्सा बहुत आता है। ये बहुत एकदम से मूड स्विंग्स इनके होते रहेंगे, एकदम से एक गुस्सा करते होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन है तो आने वाले दिनों में इनको ये अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल होने वाली है, ये एंजल द्वारा इनको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पे भी एंजल है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 1% के लिए ट्विन फ्लेम है और 1% के लिए ही सोलमेट है, बाकी के कार्मिक है। फिर भी कार्मिक सोलमेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके पास चॉइस बहुत होंगी, इनके पास बहुत चॉइस होंगी, आपके पास भी चॉइस होंगी, लेकिन आखिर में डेस्टिनी जो है ना आपके साथ में जुड़ी है, ये आपको ही सिलेक्ट करेंगे। इनके पास में रिश्तों की कमी नहीं होगी, रिश्ते इनको भी आएंगे, रिश्ते आपको भी आएंगे, लेकिन आखिर में यूनिवर्स जो है आप दोनों को मिलाएंगे ज़रूर। ये लियो राशि के एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ये कैंसर, पाइसिस का स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। यहाँ पे नहीं है ना एनर्जी, तो एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान ना ओवर थिंक कर रही है। हाँ, ये इंसान थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर इनकी कम है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। किसी चीज़ को अगर करना है, ठान लिया तो ठान लिया,
फिर वो उसके हिसाब से वो अपने स्टेप्स लेना चालू कर देते हैं। ओवर थिंकिंग करते बैठने वालों में से नहीं है जो एयर साइन की क्वालिटीज़, मैं भी एयर साइन की हूँ, मैं भी जेमिनी हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये क्वालिटीज़ इस इंसान में नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्रिया का कार्ड आया हुआ है। ये ना 2-3 रीडिंग में बार बार रिपीट हो रहा है, कौन किसके लिए है मालूम नहीं। यहाँ पे योगा मुझे कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है, रूट चक्र एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, और योगा का तो मुझे है ही है 100%। मैंने पहले बोला आपका भी रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, इनका भी स्ट्रॉन्ग है, सक्सेसफुल आप ज़िंदगी में होने वाले हो। आप, मुझे लगता है कि आप गार्डेड अप रहते हो, तो थोड़ा सा आपको लोगों के साथ घुलना मिलना है, आपको थोड़ा सा इस इंसान के साथ भी इंटरेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। तंत्रा का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मैंने ना मुझे ये पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, लेकिन आपके जो एनर्जी में एनवी का कार्ड आया हुआ है, तो उससे मुझे थोड़ा सा निगेटिव वाइब्स भी आ रही है वो कार्ड से। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना स्पेल वगैरह करते होंगे आपके ऊपर, आपका अच्छा चाहने वाले लोग आपके पास में आसपास नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को ना मैं कभी आज तक मैंने सजेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे एम्परर है, एम्परर 4 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, राहु एंड केतु है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का एनर्जी हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्पेल वर्क वगैरह अगर करते हैं ना कोई, तो उसके लिए काट करने के लिए ना मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी। ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, आप कहीं से भी मंगा लीजिए, मैं सेल नहीं करती हूँ, नहीं तो मुझे आप कमेंट करके पूछने लगोगे, तो मैं सेल नहीं करती हूँ। आप वो क्रिस्टल जो है घर पे लाइएगा, उसको पहले नमक में रख दीजिए, नमक डालने का, पानी नहीं डालो, नमक में डाल के रखिए पूरी ओवरनाइट, और उसको दूसरे दिन निकालिए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए बहते पानी के अंदर उसको रखिएगा, पकड़ के रखिएगा, और वो पहन लीजिएगा। उसको वो सूखा इधर पहले अपने भगवान के उधर रखना है, और उसको धूप दीप जला मतलब दिखाना है, और जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसका जो चैंटिंग रहता है, मतलब अगर आप अल्लाह को मानते हो तो उसका जो चैंट आप करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान का जो करते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, अगर आप शिव जी को मानते हो तो ओम नमः शिवाय कीजिए, या फिर आप किसी गुरु को मानते हो तो उनका कोई मंत्रा होगा तो वो मंत्रा कीजिए, उससे उसको चार्ज कीजिए। चार्ज मतलब कि मंत्रा जब आप बोलते हो ना, तो वो मंत्रा का जो वाइब्रेशन होता है ना, उसकी वजह से वो क्रिस्टल जो है उसमें पावर आ जाता है, तो वो आप कीजिए और बाद में इसको पहनिए। ये जो क्रिस्टल है सैटरडे के दिन पहनते हैं, तो आप सैटरडे के दिन ये पहनिए, आपको निगेटिव एनर्जी से कोई भी डर नहीं लगेगा, निगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। मैंने पहली बार क्रिस्टल के बारे में बोला है, अगर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि कल के रीडिंग में मैंने बोला था कि अगर आपको एनर्जी रिपीट हुई है सेकंड पाइल में, अगर आप चाहते हो तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, वहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो किसी ने मुझे ये बोला कि ऐसे आप ये करते हो, आप हर टैरो के बारे में उन्होंने बोला है कि अगर मैंने ये पाइल सिलेक्ट की है तो मैं वही पाइल देखूंगी, मैं क्यों देखूं फर्स्ट पाइल, ये इरिटेटिंग उनको लगा। तो देखिए यहाँ पे ना मैं जो निकल के आता है, जो एनर्जी रिपीट हुई है, तो मैं वो बताऊंगी कि एनर्जी रिपीट हुई है, जाके आप अगर देखना चाहते हो, आपके पास टाइम है तो आप देखिए, आपको अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप नई गाइडेंस लेना चाहते हैं, इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप जो दिल से चाहते हो, विश्वास रखते हो इसके ऊपर, तो आप अगर चाहते हो, आपके पास टाइम है तो आप देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। हमारा काम है जो हमको मैसेजेस मिल रहे हैं आपके ऊपर, आपके पास देना है, आपको डिलीवर करना है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चैनल करते हैं मैसेज, जो भी मैसेजेस हमको आते हैं, हम लोग एक सिर्फ मीडियम है। जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, अगर आप बिलीव इसके ऊपर करते हैं तो आप देखिएगा, नहीं तो मत देखिए।
आप जो हमको इस तरह से कमेंट्स डालते हो ना, वो हम लोग का इंसल्ट नहीं होता है, हम लोग को इरिटेटिंग बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये एंजल्स के द्वारा मैसेजेस दिए जाते हैं आपको, हम नहीं। हम जब ये करने बैठते हैं ना, तभी हमारे मुंह पे जो है एंजल बैठती है, वही आपको मैसेज देती है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो करने के पहले सोचिएगा 2 बार कि हम लोग जो है एंजल को बोल रहे हैं। प्लीज़ यहाँ पे क्वान इन का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन, चूज़ टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो क्या मैंने बोला, यही बोला है ना कि सेल्फ लव की एनर्जी है, आपको दूसरों को भी प्यार देना है, आप देते भी हो, आपके अंदर एक लविंग केयरिंग एनर्जी भी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जो है ना, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में है, भले ही आप मेल हो चाहे फीमेल, आपके अंदर जो है ये इमोशनल साइड जो है बहुत हाई है, और आपको आपकी यांग साइड यानी कि आपकी मस्कुलाइन साइड बैलेंस करनी होगी, और मुझे लगता है कि आप कर रहे हो, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेडी वीनस, मैंने पहले ही बोला था कि आप बहुत दिखने में खूबसूरत होगा, आपका शुक्र जो है बहुत पावरफुल पोजीशन पे होगा आपके बर्थ चार्ट में। यहाँ पे लेडी वीनस आई है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रन्स। क्या मैंने बोला था कि आपको डाउनलोड्स आते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छी खासी आप जानकारी रखते हो, आप हीलर की फाइल में रीड कर रही हो, मैंने पहले ही बोला था आपको। तो ये यहाँ पे निकल के आया हुआ है। आपने देखा है वीनस का कार्ड है, क्वान यिन का कार्ड है, दोनों भी कार्ड्स वीनस को शो करते हैं, एक खूबसूरती को शो करते हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी को शो करते हैं। यहाँ पे मून का कार्ड है, इंट्यूटिव इंसान आप हो, पहले ही बोला था मैंने, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी में आप मतलब अच्छा खासा ये रखते हो, टेक नोट एंड नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। क्या बोला मैंने, यही बोला ना, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको मैसेजेस मिलते हैं, ये इससे ही मैंने बोला था। मून का कहा यहाँ पे सिंबल है, इसके ऊपर से मैंने बोला था, तो जो बोला वही निकल के आया है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। अभी ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो अपने इमोशन से, और कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है, तो और कनेक्टेड रहिएगा। और मुझे लगता है ना कि क्यों चैनल हो रहा है, वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। पॉइंट नंबर 1, अपने जो क्रश है ना वो उसके लिए वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, ताकि वो भी बैलेंस हो जाए, क्योंकि उनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है ना, वो डरते हैं आपको कन्फेस करने के लिए। तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। जब आप, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड है, तो अगर आप जानते हैं आपकी क्रश कौन है, तो उनके लिए आप वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। ये जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस है ना, उनसे बाहर आने के लिए उनको एनर्जी मिल जाएगी, और जल्द से जल्द वो आपके मतलब ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पार कर जाएंगे, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है, आप में वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2,
जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी फॉरगिवनेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से ना मुझे ये बात पता चल रही है कि आप लोग जो है आप लोग भी हीलर हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अभी ना होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कर रहे हो, होपोनोपोनो हीलिंग, ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। होपोनोपोनो हीलिंग जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ, जो कर रहे हैं उनको तो मालूम रहेगा, लेकिन मैंने एक वीडियो में डाला था कि किस तरह से ऑडियो में डाला था। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि पूरी ज़िंदगी नर्क बन गई है ये वो, तो उनके लिए मैंने रेमेडीज़ दी थी। तभी मैंने एक बताया था कि पैसे को हार्ट चक्रा के यहाँ पे रख के होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। तो यहाँ पे ना आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हो, आप आकाशिक रीडिंग भी करते हो और अपनी हीलिंग भी करते हो, आकाशिक के जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी भी रीडिंग करते हो, जिसमें फॉरगिवनेस की बहुत बड़ी प्रेयर रहती है। ये आपको उसका नॉलेज है। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल्स है 2, और वो आपको डाउनलोड्स भेज रही है, आपको मैसेजेस भेज रही है और आप उसको कैच कर रहे हो। यहाँ पे एक मेडिटेटिव स्टेट में आप हो, और आपको जो यहाँ पे जो है गाइडेड अप किया हुआ है, आपको मैसेजेस तो दिए जा रहे हैं लेकिन आपको गाइडेड अप किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है जो आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ें होती है। अपने आप को गाइडेड अप करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, तभी आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे 2 रैबिट है, तो ये रैबिट और यहाँ पे क्रिस्टल, तो 100% आप हीलर हो, आप हीलिंग जानते हो, आप क्रिस्टल्स पहनते भी होंगे या क्रिस्टल के साथ में हीलिंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 रैबिट यहाँ पे आए हुए हैं, तो अबंडेंट तो आप हैं ही, आप स्पिरिचुअलिटी में अबंडेंस आपको मिला हुआ है। आपको ना ऐसे अभी आकाशिक रिकॉर्ड अगर आप रीड करते हो तो कोई आसान काम नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड मैं खुद रीड करती हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड किए जाते हैं। यह यहाँ पे टैरो में जो आकाशिक रिकॉर्ड आपके आकाशिक रिकॉर्ड करके जो ये आते हैं वो उस तरह का रीडिंग नहीं होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग बहुत अलग होता है। यहाँ पे जो है अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका ना रूट चक्र ओपन है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र रूट चक्र एक्टिवेट है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है, सैक्रल चक्र एक्टिवेट है, हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट है और आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। ये मुझे है, थर्ड आई भी आपका ओपन है, थर्ड आई भी आपका एक्टिवेट है और आने वाले दिनों में और भी होने वाला है। अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका और वाइड हो जाएगा, ओपन तो है लेकिन और वाइड हो जाएगा। आपको विजन्स एकदम से सामने, आंखों के सामने आना चालू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पाइल में अगर आप फीमेल हो तो आपके बाल जो है कर्ली हो सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब मुझे, या फिर आप ना कलर करते हो बाल को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट है, ओपन नहीं बोल सकती हूँ, ओपन होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका एक्टिवेट, आपको ना डाउनलोड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों को गाइड करते हो, आपको मतलब ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, फॉरगिवनेस क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। ये मुझे फाइल नंबर 1 आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है 2 रैबिट है, 2 एंजल्स है, तो यहाँ से और यहाँ पे 2 फूल एक साथ में है। तो मुझे यहाँ पे एक तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम की वाइब्स यहाँ पे मुझे मिल रही हैं। ये फाइल नंबर 1
आ, कैसा है ना, आप स्पिरिचुअलिटी में तभी जाते हो जब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आपके मतलब इजीली आपको कुछ भी नहीं मिलता, इजीली कुछ भी नहीं मिलता। स्पिरिचुअलिटी का अगर नॉलेज आपको है ना, तो आपने भुगता भी उतना ही है, इसीलिए आप ये एनर्जी में हो। इसीलिए कैसा है ना कि बैठे बिठाए थाली में परोस के किसी को कुछ भी नहीं मिलता, स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसा है ना कि रिलीजन कोई भी हो, रिलीजियस होना अलग बात है, मैं हर वक्त बोलती हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल होना बहुत अलग बात है। धार्मिक होना, इसका मतलब यह है कि धार्मिक होना, जिस धर्म में आप जन्म लिया है, आपके रूट्स वहाँ पे है, तो उसके जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव रखना तो हर कोई करता है, हर एक इंसान करता है। लेकिन स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक होना ये हर किसी की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। और रिलीजन हाँ हम लोग नहीं चुन सकते ना, तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी हम लोग नहीं चुन सकते। आपने जिस धर्म में जन्म लिया है वहाँ पे बिलीव सिस्टम पे आपका बिलीव रहेगा, लेकिन अध्यात्म जो है ना, इतनी आसान बात नहीं। अध्यात्म हमको चुनते हैं, हम अध्यात्म को नहीं चुनते। अगर हम में वो कैपेसिटी है, वो दुख झेलने की ताकत है, हम लोग उतना कर सकते हैं, तो ही हम लोग अध्यात्म में आगे जा सकते हैं। बड़े बड़े संकट का सामना, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी हमारी ऐसी ही चलती है। और जैसे ही हम लोग ये नॉलेज गेन करना चालू कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हम लोग एकदम से डीप जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना किस मेडिटेटिव स्टेट में ये लड़की है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने इतने गम झेले हैं, इतने दुख झेले हैं, इतना ऑब्स्टिकल चैलेंजेस का सामना किया है, तभी जाके ये एनर्जी में वो आ गई है। क्योंकि वो हर वक्त 24 घंटे भगवान को याद करती है, एंजल्स को याद करती है, इसीलिए एंजल्स उसको डाउनलोड्स भेजते हैं, इसीलिए एंजल्स उसको अबंडेंट किया है अभी आने वाले दिनों में। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजाइटी, द थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने बोला ना क्रिस्टल के साथ में आप कुछ करते हो, आप हीलर हो। ये देखिए हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पे आ गया आपकी करंट एनर्जी में, और यहाँ पे थिंकिंग मैन आया है, इसके हाथ में क्रिस्टल है। क्या बस यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे देखिए फेदर्स है, यहाँ पे देखिए फेदर्स है। तो 100% एनर्जी निकल के आई हुई है आपकी। तो यहाँ पे ना स्ट्रेटेजी का कार्ड पहला ही आया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी तो आपका दिल बंद है, लॉक है, लेकिन ये जो आपको ना डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। ये डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 3 मंथ्स ये डिवाइन टाइमिंग आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। अभी तो आप लोनली हो, अकेले ही सब कुछ फेस कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस गए हैं। मैंने बोला है यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज है, यहाँ पे 2 एंजल्स है, तो यहाँ पे जो है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। वहाँ से आपने ओवरकम किया है, अपने आप को हील किया है, क्रिस्टल्स के बारे में जाना है, हीलिंग के बारे में जाना है, मेडिटेशन किया है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। अपने ऊपर बहुत सारा वर्क आपने किया है। पॉइंट नंबर 2 ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कभी कभी दुखी भी हो जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में कभी सुख आएगा या नहीं, आपको भगवान कुछ देंगे नहीं या नहीं, अच्छे दिन दिखाएंगे या नहीं, ऐसे कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखिए ना विंडो के बाहर तूफ़ान है, तो यहाँ पे मुझे ये आपको बताना है कि तूफ़ान बाहर है ना, बाहर है, लेकिन आप अंदर हो ना, आप सेफ़ हो वहाँ पे। भले ही तूफ़ान है, लेकिन जो एंजल्स है, जो भी भगवान है, उन्होंने तो आपको सेफ़ करके रखा है ना, अंदर आप एकदम सेफ़ हो घर के अंदर। तो ये मुझे यहीं पे बताना है। यहाँ पे भी देखिए आप यहाँ पे गार्डेड अप हो,
यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया गया है एंजल की तरफ से, और यहाँ पे भी आप घर के अंदर और बाहर तूफान चल रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पे ये मुझे आपको बताना है। आप मेडिटेशन करते हो, आप हीलिंग करते हो, आप चाहते हो कि कोई केयरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आए, वो सब कुछ होने वाला है विद इन 3 मंथ्स के बाद में ये सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने चालू हो जाएगी। कोई जो क्रश है वो आपके साथ में इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने जो है वर्क किया है। और यही था आपका ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन, और यही था आपका सोल पर्पस। अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग वगैरह करते हैं तो ये आपका सोल पर्पस है। पाइल नंबर 2 1 वाले भी यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे द थिंकिंग मैन आया हुआ है। पाइल नंबर 1 में द थिंकिंग वुमेन आया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो आपके लिए एक गाइडेंस हो सकता है। अगर देखना चाहते हो तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है। यहाँ पे एक आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपका ना थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट है। आप, मुझे लगता है कि आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, आपका बोलने से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, आप गाइड करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हो आप। कुछ ना कुछ तो ऑकल्ट साइंस में आप करते हो, लोगों को गाइड करते हो। बात करना, थ्रोट चक्रा आपका ओपन है, आपके सातों चक्रास वैसे आपके एक्टिवेट हैं। ये हीलिंग का जो कार्ड्स आए हुए हैं, एनर्जी यहाँ पे मैं कैच कर रही हूँ, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है। एंजल की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं, उस भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल जाऊँगी। यहाँ पे ना ये इंसान जब भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा, या आपको प्रपोज़ करने के लिए या आने वाले होंगे ना, तो आपको ना जोड़ी में मतलब कुछ दिखेगा। एक तो पंछी दिखेंगे तो जोड़ी में दिखेंगे, बटरफ्लाइज दिखेंगे तो जोड़ी में दिखेंगे, अगर कोई फेदर दिखना है तो जोड़ी में दिखेंगे। एक फेदर नहीं दिखेगा, डबल फेदर दिखेगा आपको, एक साथ 2 फेदर्स कहीं पे भी दिख सकते हैं। मतलब अगर आपने यूट्यूब ओपन किया तो वहाँ पे आप जोड़ी में फेदर्स दिखोगे, या फिर जोड़ी में पंछी देखोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ज़रूर होगा, और डिवाइन टाइमिंग जल्द से जल्द आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, डोंट वरी। और आपकी दिल की चाबी इनके पास है, इनके दिल की चाबी आपके पास है। चाबी तो है आपके पास में, अभी ताला खोलने की ज़रूरत है इसे। देखिए एनर्जी कैसे आती है। ये कार्ड फर्स्ट फाइल में भी आया था, आपके फाइल में भी आ गया, तो कहीं ना कहीं पे तो दोनों, कहीं ना कहीं पे एक मैसेज तो ज़रूर होगा आपके लिए वहाँ पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइल में यही डेक है इसके लिए वहाँ पे आया है कार्ड तो यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं होता। ये 2 कार्ड आ गए। एंजल को जो कार्ड देना है वही कार्ड आएगा। अगर हमने अंदर भी डाल दिया ना इसको, अगर ये कार्ड आना है तो वापस आएगा वो। एंजल को जो देना है वही देंगे। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स प्लीज़। 2 कार्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ओके ओके, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। नाइट ऑफ कप्स, ओके ओके, 2 कार्ड्स, ओके ठीक है। टेन ऑफ कप्स, उसके बाद में है द हेरोफेंट, उसके बाद में है हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे जैसे मैंने बोला
एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप या फिर सोलमेट कनेक्शन, इसका कंफर्मेशन मुझे 2 कार्ड्स ने दिया है। यहाँ पे दोनों एक साथ आए हुए हैं और 10 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, यहाँ पे डेथ भी है। तो ये कंफर्मेशन है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है। तो पाइल नंबर 1, ये इंसान एक तो सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, बहुत ही पैशनेट इंसान, एक ग्राउंडेड इंसान है, पैशनेट इंसान। कभी कभी एक जल्दबाजी कर लेते हैं, कभी कभी किसी मामले में, एक पैसे के मामले में वगैरह जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ये जो इंसान है ना बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही इनमें ना ये ना 20-20 घंटे काम करने वाले इंसानों में से हैं। ये सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं, इनको ना बहुत ही टिप टॉप रहना पसंद हो सकता है, बहुत ही एक मतलब अगर ये मेल भी है ना तो बहुत ही वेल ड्रेसअप करके रहेंगे। ये ऐसे वैसे रहना उनको पसंद नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे से रिलेटेड इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिच वेल्दी ख़ानदान से ये इंसान बिलोंग करते होंगे, या फिर इन्होंने इतना कमाया है अपने बलबूते पे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे रुपए की इस इंसान को कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये ब्लेस्ड है। जैसे आप ब्लेस्ड हो स्पिरिचुअलिटी में, तो ये ब्लेस्ड है मटेरियल वेल्थ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मटेरियल वेल्थ में इसके पास में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये ना इंसान थोड़ा सा अड़ियल नेचर का हो सकता है। मतलब अड़ियल इन द सेंस कि एक गुस्सा करना, एक ज़िद्दी बहुत हो सकता है ये इंसान। ये इंसान को मगर मतलब ये है कि अगर इस इंसान ने किसी चीज़ को करने का ठान लिया ना तो वो करके रहेंगे, फिर वो गलत हो चाहे सही, लेकिन वो करके ही रहेंगे, वो किसी की सुनेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, इस बात से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये इंसान को सीधा करना या फिर ये इंसान को एक सही राह दिखाना सिर्फ आपके हाथ में है। आप ही इस इंसान को एक अच्छे राह पर ला सकते हो, आप में ही वो कैपेसिटी है, आप ही उनको समझा सकते हो और समझ सकते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे ये स्पिरिचुअल इंसान जो है, ये जो है आप है, ये जो लेडी है ना ये आप है, और ये जो इंसान है ये ये जो लायन है, ये लायन की तरह ये अड़ियल नेचर के ये इंसान है। इसके ये लेडी देखो, इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इसके हलक में हाथ डाल के, ये मुंह में हाथ डाल के मतलब इसको ये कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये इंसान को ना समझ सकते हैं तो आप ही समझ सकते हैं, इसको समझा सकते हैं तो भी आप समझ सकते हैं। मैंने पहले बोला यहाँ पे चाबी है, जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाबी है, तो इनके दिल की चाबी आपके पास है, आपके दिल की चाबी इनके पास है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हीलर हो तो यहाँ पे कम्प्लीटली हीलिंग क्वालिटीज़ यहाँ पे आई हैं। आप मतलब रेकी हीलर वगैरह ऑकल्ट साइंस में हो सकते हो, या फिर आप एक तो ये हो सकते हो मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, डॉक्टर, सर्जन, पैरामेडिकल फील्ड, या फिर आप वेटरनरी डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हो, ये फील्ड भी आपका हो सकता है, या ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। अभी ये इनके लिए जो अगर मैं बोलूँ तो ये रियल एस्टेट में हो सकते हैं, यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे ये कुछ करते होंगे, या फिर ये CS किसी कंपनी के CEO, या फिर कुछ लेन देन पैसे का ये शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, ऐसा भी कुछ करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान ना आपके इनकी ज़िंदगी में आने के बाद में ना मतलब आपको ऑफ़र देने के लिए ये कंफ्यूज रहेंगे। ये वैसे तो है ग्राउंडेड, ये है तो ज़िद्दी स्ट्रॉन्ग एक इनका नेचर है, लेकिन ये आप जब इनके ज़िंदगी में आओगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। ये रिश्ता जो है एंजल के द्वारा ही इनको दिया गया है, लेकिन आपके साथ में और भी 3 ऑप्शंस इनके पास में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। तो ये इंसान के पास
पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं है। ये इंसान के पास ज़मीन जायदाद बहुत रहेंगी। ये इंसान में 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो ये इस इंसान ने आपसे पहले एक रिश्ते में धोखा खाया हुआ है। मैंने पहले ही बोला था कि आप सेकंड मैरिज के लिए भी देखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे किसी किसी के लिए। मैंने बोला या नहीं कि आप फर्स्ट पाइल में बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल में सेकंड मैरिज के लिए भी लोग देखते रहेंगे, या फिर अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी इस इंसान का एक रिलेशनशिप टूटा है या फिर इसका अफेयर टूटा है, कुछ ना कुछ तो इसके साथ में हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप टूटने के बाद में ये इंसान के मन में थोड़ा सा एक डाउटफुल नेचर, एक मतलब ये आपके पास ही नहीं, आपको ही नहीं, सभी लोगों को देखेगा तो थोड़ा सा डाउटफुली ही देखेगा। ये इंसान जो है किसी के ऊपर भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनको फर्स्ट रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिला है, इनको फाइनेंशियली भी बहुत एक लॉस में ये गए हैं, या फिर लॉस में ऐसा बोलने से अच्छा है कि जो भी पार्टनर इनका था उन्होंने इनके पास इनको लूटा है, इनके पास से पैसे लिए हैं, पैसे के मामले में इनको धोखा दिया है, कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ज़िंदगी में किसी ना किसी को चाहता तो है, आपके ऊपर इसका क्रश भी है, आपको ऑफ़र भी देना चाहता है, लेकिन इसके ज़िंदगी में जो एंडिंग्स हुई है इसकी वजह से इसको जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसके लिए न्यू बिगिनिंग करने के लिए वो डरते भी हैं। मैंने आपको बोला है कि ये डरते भी हैं, लेकिन ये आपको प्रपोज़ करेंगे ज़रूर, ये आपको ना मैनिफेस्ट करें। इनकी भी विश है कि आप जैसा इंसान इनके ज़िंदगी में आए। ये आपके ऊपर इसीलिए क्रश करते हैं कि आपका नेचर इनको मालूम है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है इनको पता है, और ये जो है आपको चाहते तो है। यहाँ पे देखिए 9 कप्स यहाँ पे हैं, 1 कप इसके हाथ में है, ये कप अगर आपको दे दिया तो इनके 10 कप है वो कंप्लीट हो जाएंगे, एक हैप्पी फैमिली इनकी हो जाएगी। और वो हैप्पी फैमिली मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में पहला ही कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ कप्स का, यहाँ पे आया है हेरोफेंट का, यहाँ पे कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। तो ये जो है आपको ये कप ऑफ़र करने के बाद में यहाँ पे जो 10 हो जाएंगे ना, तो ये 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, यहाँ पे वो ऑफ़र करेंगे ज़रूर। आने वाले दिनों में ये इंसान आपको ये कप ऑफ़र ज़रूर करेंगे। 3 to 4 मंथ्स के लिए ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, इससे 3 से 4 महीने, लास्ट फाइल के लिए 3 मंथ्स आया था, लेकिन यहाँ से 3 से 4 महीने बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके ज़िंदगी में आपको प्रपोज़ करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आप एक दूसरे के साथ में हो सकते हो। दोनों वेल एजुकेटेड हो, ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हैं। ये इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, यहाँ पे इनके जहाँ पे भी है, लेकिन ये स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ मटेरियल वेल्थ में ही ये उलझ के बैठे नहीं। हाँ, दिन भर माला जपते नहीं बैठेंगे, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव रखते हैं। ये ट्रेडिशनल इंसान है, आप भी ट्रेडिशनल इंसान हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले बोला था कि आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है टैरो रीडर, ऑकल्ट साइंस, अदरवाइज आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, कोई कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ काम आप करते हो। आपका मून पॉजिटिव है, मून एक्टिवेट है, थर्ड आई आपका ओपन है, एक्टिवेट है, ओपन है और वाइड ओपन हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये हाई प्रिस्टेस ने आके वहाँ पे कंफर्मेशन मुझे दे दिया है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो लोग ना इनके पास में सजेशन लेने के लिए, गाइडेंस के लिए आते होंगे। ये इतने अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है। यहाँ पे भी 2 लोग हैं, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे कैंसर है, स्कॉर्पियो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो प्रोमिनेंट है, और एरीज लियो सैजिटेरियस यहाँ पे वाइब्स नहीं है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा है। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे नहीं मुझे मिल रही है, मतलब ये एनर्जी नहीं है, राशियाँ हो सकती है, एनर्जी नहीं है, मतलब लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये इंसान ज़िद्दी बहुत है, तो यहाँ पे है एरीज लियो सैजिटेरियस भी है यहाँ पे डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ, यहाँ पे है सेज, और यहाँ पे है शी वुल्फ। यहाँ पे चूज़ योर पाथ का कार्ड आया हुआ है, तो आपने जो पाथ चूज़ किया है वो सही है। यहाँ पे एक जो है व्हील है अंदर इसके, तो डेस्टिनी तो टर्न होने वाली है, डेस्टिनी चेंज होने वाली है, आपकी डेस्टिनी इस इंसान के साथ में जुड़ी हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले बोला था कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, तो थर्ड आई आपका एक्टिवेट है। यहाँ पे आप ना एनिमल लवर भी हो सकते हो, ये इंसान भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेज का कार्ड है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो यहाँ पे वही तो मैंने बोला कि आप डिवोटेड भी हो, कमिटेड भी हो। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि मैंने आपको बोला, हाँ फेदर्स दिखेंगे तो 2 दिखेंगे, कुछ भी दिखेगा, यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। और सेज का कार्ड है, तो क्लिनजिंग चल रही है, आपकी बहुत सारी क्लिनजिंग हो रही है, आपको और आगे स्पिरिचुअलिटी में ले जाया जा रहा है यूनिवर्स के पास से। शिव वुल्फ अनलैश द वाइल्ड विद इन, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, तो वो एक वाइल्ड क्वालिटी है। वाइल्ड इन द सेंस नॉट इन द बैड वे, इट इज़ इन द पॉजिटिव वे, क्योंकि हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे आना, हाई प्रिस्टेस देखिए कैसा कार्ड यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं ना, हाई प्रिस्टेस हो आप में ये हाई प्रिस्टेस वाली क्वालिटीज़ है जो वाइल्ड है, इजीली सभी को नहीं मिलती, ये आपको मिली है। पास्ट लाइफ से आप जो कुछ भी करते आ रहे हो ना, इसकी वजह से ये क्वालिटीज़ ये जन्म में आपको कैरी फॉरवर्ड हुई है, और ये जो है आपने अपने मेहनत से डेवलप भी की है। ये किसी के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, और आपको और भी ये शी वुल्फ यानी कि फेमिनाइन वुल्फ जो है एक इंट्यूटिव एनिमल है, तो आप जो है बहुत इंट्यूटिव है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन शी वुल्फ आया है यानी कि फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे है। जो भी हो आप, मेल हो चाहे फीमेल, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपके अंदर ये क्वालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, क्या बोलूँ मैं अभी, देखिए आप ही देखिए है ना, डिवाइन हीलिंग। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। क्या बोलूँ मैं, क्या अभी, यही तो मैंने रीडिंग किया ना। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसकी वजह से मतलब बहुत सारे लोगों को आप हील कर रहे हो, और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को हील करोगे। आप स्पिरिचुअल टीचर, एक स्पिरिचुअल गाइड, एक टीचर भी बन सकते हो, एक गुरु मेंटोर की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे देखिए, मुझे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, धर्मा अनफोल्डिंग, ये इसका मीनिंग है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। मैंने पहले बोला कि आप जो है किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो,
आपका ये एक पाथ है। यहाँ पे भी देखिए येलो कलर है, यहाँ पे भी देखिए येलो कलर है। तो यहाँ पे डाउनलोड सबको आते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। आप जो है एक, मैंने बोला ना कि आप मेंटोर गुरु हो सकते हो, तो ये कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को इतना गाइड करोगे, इस तरह से आपका ये पाथ ही है कि लोगों को हील करना, लोगों को प्रॉब्लम्स में से बाहर लाना। ये हर एक की बस की बात नहीं होती है, ये आपको जन्मों जन्मों से मिला हुआ ये क्वालिटी है, उसको डेवलप कीजिए। ये जो क्रश आपके जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आने वाले, क्योंकि आप ये जर्नी में हो, आपके डेस्टिनी में ही लिखा है कि ये क्रश जो है आपके ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब ये भी आपके साथ में, ये इंसान के अंदर भी क्वालिटीज़ है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, दोनों की एनर्जी जब मैच हो जाएगी तभी ये इंसान आपके मतलब ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ये गाइडेंस आपके लिए आया है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, इसके ऊपर जो है वर्क कीजिएगा। यहाँ पे सरस्वती माँ का कार्ड आया हुआ है, तो आप नॉलेजेबल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी नॉलेज की वजह से, मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों को हील करोगे, आप लोगों को गाइड करोगे, नर्चर, आप लोगों को राह दिखाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ना मुझे लगता है कि कोई लोग यहाँ पे सिंगर वगैरह भी हो सकते हैं, जो गाने से लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी पेज ऑफ वॉन्ड का आया है, मुझे सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है, तो आप, मुझे लगता है कि कुछ सिंगर वगैरह भी हो सकते हो, या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी बजाते होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सरस्वती माँ का कार्ड है, आप सरस्वती माँ के भक्त भी हो सकते हो, आप उनको पूजते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है पहले कार्ड में ये ले लूँगी, मूलाधार का कार्ड है। देखा, मैंने बोला था ना, रूट चक्रा दोनों का एक्टिवेट है। मूलाधार जो है एक्टिवेशन जब हो जाता है ना, तो आपका सभी चीज़ों में, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे रेड क्रिस्टल है जो मूलाधार को ही शो करता है। रेड क्रिस्टल, रेड जैस्पर जो है ना, वो मूलाधार एक्टिवेशन के लिए ही पहना जाता है। जब मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता मूलाधार यानी कि बेस चक्रा, बेस ही आपका कमज़ोर होगा तो पूरा जो बिल्डिंग है कैसे खड़ी रह पाएगी। तो यहाँ पे आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिवेट है, और आपका रूट चक्रा एक्टिवेशन के बाद में ही आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें एक्टिवेट हुई हैं। और जो है जैसे जैसे आप और उसमें डीप जाते जाओगे ना, आपको सभी चीज़ें अनफोल्ड होती जाएगी। कौन है, किस तरह से आपके पास आएंगे, कि कौन आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये क्रश जो है ना, वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये क्लियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यमस का कार्ड है, यमस का जो कार्ड है ना, ये मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है ना, यहाँ पे ना यमस का जो मीनिंग है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग एंड ऑनेस्टी यानी कि चोरी चकारी नहीं, और दूसरा ब्रह्मचर्य, और किसी भी चीज़ में दुखी ना होना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। ये चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, वो तो आप कर ही रहे हो। आप अभी भी मतलब एक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। यहाँ पे आप अहिंसा, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये लेडी जो है जिस रूप में खड़ी है, यहाँ पे जो रैबिट है, तो अहिंसा तो 100% आप में रहेगी। नॉन वायलेंस, आप करोगे ही नहीं वायलेंस, आप किसी को ऐसे सजेस्ट करोगे ही नहीं कि वायलेंस करो या किसी के साथ में झगड़ा करो, आप किसी को गाली गलौज करो, ये करोगे ही नहीं। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए आप बोलोगे, क्योंकि आप जो हीलर हो ना, ये हीलर कभी भी किसी को झूठ, असत्य के मार्ग पे चलना, किसी की हत्या करना, ये बताएंगे नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और यहाँ पे किसी भी चीज़ में ज़्यादा देर तक आप मतलब दुख करते बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपको ना रियलाइजेशन हुआ है ना कि क्या होता है, किस तरह से आत्मा अमर है, किस तरह से जाती है। मतलब आत्मा जाती तो है ही नहीं, आत्मा हमारे साथ सिर्फ शरीर नष्ट होता है। ये सभी चीज़ें आपके अंदर नॉलेज है, तो इसी की वजह से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका क्रश जो है आपके साथ में आएंगे, आपका ये डेस्टाइन पार्टनर है, आपका ये सोलमेट है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। अपने आप पता चलेगा
और आप जो है अभी ये कर रहे हो, ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो प्लीज़ कीजिए, आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। ये इंसान मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे ज़रूर। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।